पूरी मिनिस्ट्री में तहलका मच गया। रातों रात वहां तैयारी कराई गई। बराक ओबामा अपने परिवार के साथ आए थे, होटल ताज में वहां व्यवस्था की गई, गए और स्मारक पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद उस चैत्य भूमि को भारत सरकार ने ठीक कराया है, अब देखने के लायक हो गया है। इतना अधिक उपेक्षित किया गया। उनके स्कॉलरशिप, उनकी विद्वता के हम कायल हैं, विदेश के लोग भी कायल हैं, कई देश के लोग कायल हैं। और इंडिया में 90 के बाद ही अंबेडकर के नाम पर कई विश्वविद्यालय बनाए गए। उसके पहले किसी को चिंता नहीं थी। कई संस्थान खोले गए। तो उनका मूल्यांकन अभी भी बाकी है, उनकी सही पहचान अभी भी बाकी है। एक विश्वविद्यालय बिहार में भी है बाबा साहब। वो अलग कहानी है। बिहार में एक विश्वविद्यालय बनाया गया, 1992 में बनाया गया। 1992 में लालू जी की सरकार आई तो 5 नए विश्वविद्यालय का निर्माण किए। पुराने विश्वविद्यालय को ही काट करके बनाया गया। मगध विश्वविद्यालय को काट करके बनाया गया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जहां का दंश मैं झेल चुका हूं। वहां का तीसरा वाइस चांसलर मैं आपके सामने खड़ा हूं, यंगेस्ट वाइस चांसलर। हमारे पहले 2 राजपूत वाइस चांसलर हुए थे, चूंकि वहाँ वर्चस्व उन्हीं लोगों का है। इसी संदर्भ में मैं यह भी बता दूं कि हायर एजुकेशन पूरा का पूरा अपर कास्ट के हाथों में है, पूरे बिहार का या देश का कह लीजिए, अपर कास्ट के हाथों में। तो वहाँ मैं उनके दूध का मैं मक्खी बन करके वहाँ पहुँच गया। मुश्किल हो रहा था उन लोगों को। एनीवे, दूसरा विश्वविद्यालय बनाया गया, बिहार विश्वविद्यालय को काट करके जेपी विश्वविद्यालय बनाया गया छपरा। और बिहार विश्वविद्यालय का नाम लालू जी ने जानबूझ करके बदल दिया, BRA अंबेडकर विश्वविद्यालय। खूब झगड़ा हुआ हम। झगड़ा ही नहीं, बता दें आप लोगों को कि 1 साल तक अंबेडकर का नाम लागू ही नहीं होने दिया गया। एक विश्वास शर्त है। एक विश्वास जब कमिश्नर हुए तिरहुत डिवीजन का, वाइस चांसलर को हटाया गया, तो वाइस चांसलर का पोस्ट इक्विवेलेंट टू कमिश्नर होता है, तो उनको चार्ज दे दिया गया कमिश्नर का। तब एक ही विश्वास ने लागू करवाया ना। कोई भी फाइल जाए उस पर सीधे वो लिख देते थे, आई डोंट नो बिहार विश्वविद्यालय, फाइल लौट आती थी। तो ये तमाशा, और ये देखिए इतने बड़े स्कॉलर, दुनिया के महानतम विद्वान, उनके नाम पर नाम रखा गया, तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है। डायरिया हो जाता था। आज भी नहीं है। आज भी पटना विश्वविद्यालय के कुछ सिलेबस में अंबेडकर को पढ़ाने का काम हम लोगों ने शुरू किया, कराया, पेरियार को डलवाया और फुले को भी डलवाया। लोग तैयार नहीं हैं। बाद में पेरियार को लोगों ने हटा दिया। इसलिए हटा दिया कि पेरियार हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम गाली देते थे। गाली ही नहीं देते थे, पेरियार मद्रास की सड़कों पर हिंदू देवी देवताओं को ट्रक पर रख करके घुमाते थे और पिटवाते थे, जूते और झाड़ू से पिटवाते थे, और कहते थे कि इन लोगों में ताकत है तो मेरा हाथ पैर तोड़े। जो पेरियार 92 ईयर्स तक जिंदा रहे। इतने अधिक रेडिकल सोच के थे पेरियार। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह है
कि अभी भी हम बाबा साहब का नाम जपते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच को आत्मसात करने की जरूरत है, उनको जीने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा। कई अम्बेडकरवादियों के घर में हम देखते हैं कि हनुमान की भी प्रतिमा टंगी हुई है और राम और सीता की भी प्रतिमा टंगी हुई है, बगल में अम्बेडकर जी खड़े हैं। दोनों विरोधी चीजें, दो धारा की चीजें, ये नहीं चलेंगे समाज में। में तो है प्रतिमा वही कई जगहों पर है। तो मित्रों, ये विरोधाभासी जीवन हमारे लोग जी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो सोच समझ है उसको आत्मसात कीजिए, वैसा जिंदा रहिए। हम अपने को बदल रहे हैं, लेकिन अंदर से बदलने की जरूरत है। हम बौद्धिस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के सारा कर्मकांड करते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक बौद्धिस्ट के घर में हिंदू धर्म का जो भोज होता है, मृत्यु भोज, जो बंद हो चुका है, सरकार ने बंद कर दिया है। महाराष्ट्र, ये गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है कि अब मृत्यु भोज नहीं कर सकते हैं, अपराध है, गैर कानूनी है, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी जीवन जी रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है। और बदलने का काम कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे हैं, उन्हीं का है। तो मैंने आप लोगों का अधिक समय ले लिया, डोंट माइंड। कुछ और ज्ञान बताया जाए, थैंक यू और बोला जाए। तो काम करने की जरूरत है लगातार। और सुखद बात यह है मित्रों, सुखद बात यह है कि सोशल मीडिया पर अभी लगातार ऐसे न्यूज आ रहे हैं। कुंभ के संबंध में जो सवाल उठे हैं पूरे देश में, वो सवाल पहले उठना चाहिए था, अंबेडकर के रचनाओं में पहले उठाया गया है। वो हमें भी उठाना चाहिए कि किस तरह से वहाँ लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। और साधु संतों का चरित्र इस मेले में ढेर सामने आया। कितने ये आडंबरी हैं, कितने झूठे हैं, कितने अय्यास हैं कि वहाँ के टेंट के अगल बगल, जो एकदम अंदर की रिपोर्ट में बता रहा हूँ,